इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। ये भी टॉपिक पूछ के गए। अभी कुशवाहा जी एक रोको करके आए हैं, इनको जोड़ लीजिए। तो रोको जी, आप डिबेट करने आए हैं? किस बात का डिबेट? आपको टॉपिक नहीं पता तो आप क्या काम आए ये बताइए। आपने मीम कंटेंट दे दिया, आपको पता है? नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए। सुनाइए, देखते हैं क्या सुनाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सेकंड के लिए मान ले कि रामायण जो है वो बुद्ध मेरे से भाई, जब आपको टॉपिक ही नहीं पता तो क्या मान लें? आपने तो कहा क्या टॉपिक है और अब आप बोलना शुरू हो गए। आपको पता है आपके कितना बड़ा मीम कंटेंट दे दिए हमें? आपको तो टॉपिक ही नहीं भाई, पता और अब आप बोल रहे हैं। आपको टॉपिक पता है कि नहीं पता है, पहले ये बताइए। बिल्कुल पता है, बिल्कुल तो पता है तो आपने क्यों पूछा कि अभी आपने जस्ट मतलब 7-8 सेकंड पहले पूछा कि, और हमने बताया भी नहीं टॉपिक। नहीं, मैंने सुना, अभी आपने बोला ना जो है। क्या बताया मैंने ये 7-8 सेकंड के बीच में मैंने ये बोला कि आपको टॉपिक ही नहीं पता और आपको टॉपिक पता चल गया। भाई ये कौन सी सिद्धि है? मैं टॉपिक में इंटर करने से पहले एक बार पढ़ा था क्या टॉपिक था थंबनेल, उसके बाद फिर मैं जो हूँ बात इसके पीछे जो डिस्कशन चल रहा था उसको मैंने नहीं सुना हूँ। तो देखिए, आपने पहले टॉपिक पढ़ा, फिर आपने पूछा कि क्या टॉपिक है, मतलब कि आपने पहले टॉपिक पढ़ा फिर आप टॉपिक भूल गए, फिर अचानक से आपको याद आ गया। बात निकालना छोड़ो यार, बात मुद्दे पे करो। कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक सेकंड के लिए मान भी लो कि रामायण जो है वो बुद्धिज्म से पहले की रचना है, तो उससे प्रूफ क्या होता है? मतलब क्या इससे प्रूफ करना चाहते हो? मुझे बताओ हिस्ट्री में इससे क्या प्रूफ होता है कि जो मौर्यन पीरियड है वो पहले हुआ था, कि जो शुंगा पीरियड है वो पहले हुआ था, कि जो गुप्ता पीरियड है वो पहले हुआ था? कभी न कभी ये भी हिस्टोरियंस ने डिसाइड किया है ना। ये क्या रिडिकुलस क्वेश्चन है? आज का टॉपिक ही है। आज डिबेट किस पे करने आए हैं आप ये बताइए ना। ये चीज़ पे आप डिबेट करने आए हैं कि आपके इस स्ट्रीम का पर्पस क्या है? मेरे से पहले जो बोल रहा था वो बोल रहा था भाई सुनो, पर्पस क्या है सुन लो। पर्पस सुन लो क्या है। ऐतिहासिक प्रमाण तो है नहीं, तो उसके ऊपर आज का स्ट्रीम ही नहीं है, ना। उसके ऊपर आज का स्ट्रीम ही नहीं है। आपकी बदमाशी सुनिए, आप चाहते हैं कि हम जानबूझ के उसके ऊपर बात करें। मुझे बताइए, मैं आज एक आप कह रहे हो इसका पर्पस क्या? ठीक, पर्पस क्लियर कर नहीं, देता हूं। थोड़ा सा रुक जाइए। रोको जी, गौतम बुद्ध का ऐतिहासिक प्रमाण क्या है आपके पास? बहुत सारी रचनाएं हैं। हाँ चलो बता दो, एक समकालीन रचना बता दो, एक समकालीन रचना बता दो। अरे समकालीन का मतलब जानते हो यार कि समकालीन किसी के रिस्पेक्ट में होता है ना। किसके समकालीन रचना बताऊं? गौतम बुद्ध के समकालीन बताओ। गौतम बुद्ध के समकालीन रचना? तो अगर वो थे, नहीं लिखे। सुन लो पहले प्रश्न सुनो। ये आपका क्लेम है कि भगवान गौतम बुद्ध के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है? तो प्रमाण मिलते हैं तो प्रमाण आपको बताने पड़ेंगे। उनके समकालीन क्या एविडेंस आपने कलेक्ट किए हैं जिससे ये प्रूफ होता हो कि भगवान बुद्ध जो थे वो एग्जिस्ट करते हैं? समकालीन उनके समय का क्या मिला आपको ऐसा प्रमाण जो ये प्रूफ करता हो कि भगवान गौतम बुद्ध थे? बुद्धिज्म को बताने के लिए त्रिपिटक है जो ये क्लियर बताता है कि बुद्ध धर्म जो होता है का जो उद्भव हुआ था वो एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका जिक्र इतिहास में है पूरी तरीके से। लेकिन जो ये रामायण है यह एक पौराणिक और कह सकते हैं ये माइथोलॉजिकल है, और इसका जो होता है कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। और इसीलिए भारत के बड़े बड़े जो इतिहासकार है या फिर जो शिक्षाविद है उन्होंने जो होता है रामायण को इतिहास में स्थान नहीं दिया।
यह एक धर्म का विषय है, न कि एक इतिहास या आर्कियोलॉजी या फैक्ट का विषय है। कौन से इतिहासकार है, एक हाथ का नाम बताइए। नहीं नहीं, बीच में नहीं, इनसे जो मैंने प्रश्न पूछा है ना वो बताइए। समकालीन प्रमाण जब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने जगह दिया है, तो अपने उन इतिहासकारों की किताबें खंगाल लीजिए और हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि उन इतिहासकारों ने बुद्ध के समकालीन कौन से एविडेंस कलेक्ट किए हैं, बस ये बता दीजिए मुझे। समकालीन नहीं मांग रहा हूँ आपसे। कार्तिक जी बीच में मत बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, त्रिपिटक नहीं है क्या? त्रिपिटक बुद्ध के समकालीन है। बुद्ध की समकालीन त्रिपिटक कब लिखी गई थी? चलो यही बता दो, त्रिपिटक कब लिखी गई थी? ये करीब 300 बीसी में लिखी गई थी। 300 बीसी, 300 ईसा पूर्वी कह रहे हैं। 300 ईसा पूर्वी बुद्ध का काल नहीं है भैया। कार्तिक जी बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ बताइए। वो त्रिपिटक गौतम बुद्ध के काल में लिखी गई थी, उनके समय में लिखी गई थी। मैं समकालीन प्रमाण मांग रहा हूँ ना आपसे। समकालीन का हिंदी नहीं समझ में आता आपको? अरे यार, अभी तो मैंने आपको बताया उसका समकालीन का मतलब जो है। हाँ तो समकालीन जब बताया तो समकालीन प्रमाण मांग रहा हूँ ना। उनके समय का कुछ बताइए ना कि ये रेफरेंस है, ये प्रमाण है, ये इतिहासकार ने ये बताया है, ये गौतम बुद्ध के समय का, इससे ये प्रूफ चलता है कि भाई गौतम बुद्ध थे। मैं समकालीन एविडेंस मांग रहा हूँ। अरे यार, आपका क्वेश्चन ही गलत है भाई। अगर कोई आदमी है, ऐतिहासिक है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब इतिहास में दर्ज करने योग्य है, तो जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो उसके बाद ही ना दर्ज होगी। या फिर हो सकता है उस समय न रही हो, उसके बाद का तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना कि बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति था, उसका जन्म यहाँ हुआ था, उसके सारे मतलब अशोका के जो होते बुद्धिस्ट स्तंभ है जो उसको बाद में उन्होंने बढ़ाया चढ़ाया। लेकिन हालांकि मैं बुद्ध की बात बता रहा हूँ, जो बुद्ध की मूल रचना है त्रिपिटक, उनके बारे में है ना, उसके बारे में जिक्र की। हाँ, त्रिपिटक बुद्ध की मूल रचना है। त्रिपिटक बुद्ध की मूल रचना है। मूल रचना अगर नहीं कहेंगे तो मेन तो है ही ना, त्रिपिटक ही तो है ना बुद्ध का धार्मिक ग्रंथ। वो बुद्ध का धार्मिक ग्रंथ है और क्या कि बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है? अरे बौद्धों का ही है भाई, तो बुद्ध के बाद ही लिखी गई है ना वो चीज। हाँ तो समकालीन प्रमाण हो गया वो। तो नहीं लिखी गई तो समकालीन प्रमाण कहाँ से मिल पाएगा भाई? हाँ तो समकालीन प्रमाण दो ना, तब तो मैं मानूंगा ना कि अगर वो व्यक्ति थे तो उनके समकालीन कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना भाई। उनका महल होना चाहिए, उनका भिक्षा पात्र होना चाहिए, उनके खड़ाऊ होने चाहिए, उनके कपड़े होने चाहिए, उनके वस्त्र होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उनका महल होना चाहिए, या फिर उनकी कुटिया होनी चाहिए जिसमें वो रहते थे। ये सारे समकालीन प्रमाण माने जाते हैं। कहाँ है वो समकालीन प्रमाण? अरे ये जो स्तूप और विहार है, ये क्या फर्जी है क्या? ये बुद्ध के समकालीन हैं। बिल्कुल। जो होता है, जो स्तूप बने हुए हैं जहाँ पे बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, उनके मृत्यु के बाद ही उनके शरीर का कोई न कोई हिस्सा वहाँ रखा गया है, तो उनके समकालीन ही हुआ ना। प्रूफ? स्तूप का मतलब प्रूफ क्या है? स्तूप का मतलब जानते हो? ना हमको नहीं मालूम, आप बताइए स्तूप का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं बता देता हूँ। स्तूप जो होता है एक तरह का, एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि स्थान होता है जहाँ पे बुद्ध भगवान के शरीर के अवशेष, चाहे उनके दांत, हड्डी या फिर मतलब इन चीजों का जो होता है वहां पे रखा गया है उसको। हाँ, तो उनके समकालीन ही तो हुआ ना। ये सिर्फ मान्यता है, ये सिर्फ मान्यता है, ये सिर्फ मान्यता है, कोई प्रूफ नहीं है भाई। कुशीनगर में जो सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड लगवाए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सांची का स्तूप लगवाए हुए हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, सुनिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसका डीएनए निकाल के बताया आपको कि ये अस्थियां बुद्ध भगवान की हैं। भाई आप कुतर्क करने का तो कोई वजह नहीं। आप कुतर्क तो आप लोग करते हो भैया। सुनो, इधर सुनो, ज्यादा नेता ना बनो, नेता ना बनो, नेता ना बनो, नेता ना बनो, नेता ना बनो सर। सुनो, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, नेता ना बनो। मैं प्रमाण मांग रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज को कह रहे हो कि भारत सरकार को मान लो, ये मान लो, वो मान लो, तो भैया भारत जो है ना, जो हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में प्रूफ मांगा जाता है। समकालीन प्रूफ क्या है? गौतम बुद्ध का एक भी समकालीन प्रूफ नहीं है।
सारे के सारे प्रमाण जो हैं वो बाधके हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग भगवान राम को काल्पनिक बोलने के समय ये कहते हो कि राम के समकालीन तो कोई प्रमाण ही नहीं मिला, इसलिए रामायण काल्पनिक है, लेकिन बुद्ध का प्रमाण लेके घूमते हो, लेकिन समकालीन दिखाने में आपकी टाइम फिक्स हो गई। एक समकालीन एविडेंस आपसे नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ गाल बजा रहे हो कि सरकार की मान लो, इनकी मान लो, उनकी मान लो। हो आप वही एग्जीक्यूशनर हो, तो भाई वो तो दिख ही रहा है ना, तो वो तो आप हो ना, वो तो आप हो ना। मैंने तो सिर्फ आपसे एक सिंपल प्रमाण मांगा। जो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है वो फर्जी है, उनमें कोई डीएनए नहीं है। अरे भैया हम कह रहे हैं कि एक चीज बताओ ना, मैं आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही बता के दे दूंगा अभी कि भैया जो हमारा पुरातत्व विभाग है, यानी कि जो हमारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो साफ साफ कहते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु से रिलेटेड कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। कुछ पढ़े हो कि बस वैसे गाल बजाने आ गए हो? नहीं भाई मैं गाल ही बजा रहा हूँ यार जो है। हाँ तो गाल ना बजाओ ना, पढ़ लिख के आना हो तो आप। मुझे लग रहा है कि लेकिन तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैं कम जानता हूँ लेकिन तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो दिख रहा है, अभी दिख जाएगा, वो तो अभी दिख जाएगा। मैं अगर प्रूफ कर दूं, सुनो इधर, अगर मैं प्रूफ कर दूं, जो है सर सर कब बना, सर 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 अगर मैं कब बना पता है? एक काम करिए, वो अभी टेस्ट हो जाएगा कि कौन कितना जानता है। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे समकालीन प्रमाण दे सकते हैं या नहीं, बस इतना बताइए। अरे स्तूप विहार और जो एक भी स्तूप गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं है भाई साहब, एक भी स्तूप उनके समकालीन नहीं है। बताओ कौन सा स्तूप गौतम बुद्ध के समकालीन है, चलो बताओ, नाम बताओ, कहाँ का स्तूप गौतम बुद्ध के समकालीन है? चलो, स्तूप नहीं जानते हो? वो गौतम बुद्ध के समकालीन है, वो गौतम बुद्ध के समकालीन है। स्तूप क्या होता है पहले मुझे बताओ, क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? रोको जी, रोको जी, रोको जी, हाँ, रोको जी, ये चैनल जो है ना, अरे फिर पिछले 4 साल से सुनो 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 सुनो, रिटोरिक नहीं, रिटोरिक नहीं, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। बताओ तुम्हारे हिसाब से स्तूप क्या होता है, बताओ चलो। ढेर को स्तूप कहते हैं। क्या? ढेर को स्तूप कहते हैं। अरे वो तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया ना कि स्तूप का, वही उसका लिटरल मीनिंग है, क्या होता है? अरे वही होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, चलो बताओ सिग्निफिकेंस क्या होता है स्तूप का? सिग्निफिकेंस की जो बात कर रहे हो ना, वो तो अभी पता चल जाएगा ना। ढेर को स्तूप कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब सिग्निफिकेंस की जो बात कर रहे हो, मुझे सिंपल सा एक चीज बताओ, प्रश्न का मतलब प्रश्न नहीं होता है, एक सिंपल सी चीज मैंने पूछी है। सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो सुनो सुनो, मैंने आपसे सिर्फ का मतलब क्या होता है, स्तूप का सिग्निफिकेंस क्या है बता दिया आपको भाई साहब। मुझे उलझाइए नहीं, उलझाइए नहीं, उलझाइए नहीं, उलझाइए नहीं, सिग्निफिकेंस क्या है? उलझाइए नहीं, उलझाइए नहीं, स्तूप का सिग्निफिकेंस क्या है बताओ? उलझाइए नहीं। मैं बोल दूं क्या इनको? नहीं रुक जाओ ना, बॉडी एशेस का अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, रुको ना यार, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बताना है इसको। अरे तू बता यार। यह व्यक्ति, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, यहाँ नेता मत बनिए, पहले बता रहा हूँ। फिर रिटोरिक बात, फिर रिटोरिक समकालीन प्रमाण दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये बताइए पहले मुझे, टाइम नहीं है खराब करना मुझे। क्या समकालीन प्रमाण दिया, क्या समकालीन प्रमाण दिया? मैंने पूछा कि एक स्तूप बताइए मुझे, एक स्तूप बताइए मुझे, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मेरा प्रश्न है, एक स्तूप बताइए जो गौतम बुद्ध के समकालीन हो। एक स्तूप बताइए जो स्तूप भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन बना था, वो बता दे रहा हूँ। ये बताने में क्या डर लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ कि स्तूप विहार और बुद्धिस्ट लिटरेचर एक प्रमाण है। अब तुम बता रहे हो कैसे प्रमाण है, कैसे प्रमाण मान लेंगे, कैसे प्रमाण मान लेंगे? तुम्हारे कहने से प्रमाण मान लेंगे? सुन तो स्तूप का मतलब पहले अपनी जबान पे लगाम दे, ये मेरे को भी आता है। सुन, अपनी जबान पे लगाम दे, अपने जबान पे लगाम दे। ओ लतखोर, अपने जबान पे लगाम दे और सही से बात कर। करेगा, इज्जत से बात करेगा। तू खुद गंदी बात कर रहा है, तेरे से प्रमाण मांग रहा हूं तो तू तड़क पे आ गया। तेरे को यही तो बोला कि भाई एक सिंपल सा सुन, मुझे सिर्फ इतना बता कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन सा स्तूप है और किस राजा ने बनवाया था, बस बता देना भाई। क्यों डर रहा है? पहले तू ये मैं तो बताया था अभी, मैंने तो कुशीनगर कहाँ बताया? कुशीनगर का स्तूप गौतम बुद्ध के समकालीन है? बावला हो गया क्या? बावला हो गया क्या? तुझे स्तूप का परिभाषा नहीं, तू बावला हो गया है, बावला हो गया है, तू बावला हो गया है, तू खुद जज बन तू बावला हो गया है भाई, बावला हो गया है तू,
बावला हो गया है, अबे बावला मुझे तो हो लग गया रहा है है तू। भाई दवाई बावला मत खाते बन, नहीं हो टाइम से यार। पागल मत बन भैया, पागल मत बन, पागल मत बन। टॉपिक पे बात कर भैया, टाइम मत खराब कर। अरे तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसने बोला कि गौतम बुद्ध के प्रमाण है, एक समकालीन प्रमाण मांग रहा हूँ, पूरा हग मुद दिया लेकिन रेफरेंस नहीं दे रहा है, ऊपर से ये कह रहा है कि सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले सवाल। भाई एक समकालीन प्रमाण मांग रहा है अगला कि एक मैंने समकालीन तो दिया प्रमाण दे दे। तुझे। कभी कह रहा है कि गौतम बुद्ध के स्तूप का समकालीन परिभाषा ही नहीं स्तूप पता। है, स्तूप के समकालीन प्रमाण। भाई कौन सा स्तूप उनके समकालीन बना ये तो बता मेरे को। बुद्ध के ऐतिहासिक बुद्ध के समकालीन दर्जनों एक है, स्तूप बता दे भाई। तो दर्जनों में से एक पूछ रहा हूँ सर, मैं दर्जनों में सिर्फ एक पूछ रहा हूँ, मैंने एक का तो नाम बताया बताइए। तुझे ना, कहाँ मैंने बताया भाई तूने? तुम्हें बताया। अरे सुन ले मेरी बात तो सुन ले जो है। बता देखो, बता बता हाँ, बता। हाँ, चल सुन। मैंने बता। तुझे बताया कि स्तूप है, विहार है, बुद्धिस्ट भाई लिटरेचर एक है, भी स्तूप और जो है। विहार उनके समकालीन नहीं है, तो एक भी। मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा, ठीक है, चल 563 ठीक ईसा है। वर्ष पूर्व का एक भी नहीं है। तू मुझे 563 ईसा अरे वर्ष पूर्व का एक सुन भी ले, स्तूप बता दे। उससे मैंने स्तूप का मतलब मीनिंग पूछा था, तू लिटरल मीनिंग तू बता रहा मुझे है। स्तूप तो उनके समकालीन बताएगा या नहीं बताएगा? तू ये बता, तेरे हिसाब से जो तक बड़बड़ एक बार बड़बड़ करेगा, आता एक जाता बार कुछ मेरी नहीं है, बात 2 टके के करवाइए ना लोग एक जो बार है। इस। अरे क्या बात करोगे यार, बुद्धिज्म मेरा मैं विषय कर- है। रुको, राष्ट्र मौका दे रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, उछल कूद नहीं करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं, आप स्तूप पर इतना ज्यादा लेक्चर दे रहे थे, बता सकते हैं कि पाली में स्तूप को क्या कहते हैं? हेलो, पाली में स्तूप को क्या कहते हैं? क्या फिर से बोलना। पाली भाषा में स्तूप को क्या कहते हैं? स्तूप पाली में बोलते हैं स्तूप को, कि ऐसा एक मतलब स्ट्रक्चर है जो पाली थोड़ा सा- भाषा में स्तूप को क्या कहते हैं? स्तूप जो शब्द आप बोल रहे हो ना बार बार, ये शब्द ही संस्कृत का है। पाली में स्तूप को क्या बोलते हैं ये बताइए मुझे। तो भाई संस्कृत तो आदि जननी ही है ना सारे भाषाओं की, उसमें मैं तो कोई क्या argument पूछ है रहा ही हूं नहीं। आपसे, पाली भाषा में स्तूप को क्या कहते हैं? सिंपल सा सवाल। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि टेपर हो, तो सॉरी, उसे बोलते हैं। नहीं सर, गलत बता रहे हैं आप। फिर सिग्निफिकेंस वो आप फिर मुझे, मैं पूछ रहा हूं कि पाली भाषा में स्तूप को क्या कहते हैं? पाली में स्तूप को क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या उच्चारण करेंगे, ये बताइए ना मुझे। अब ये अब क्या मतलब जो होता है, बुद्ध भगवान का ऐतिहासिक एविडेंस। सॉरी, अभी आप ये कह रहे थे कि आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे थे कि बुद्धिज्म आपको मेरे से ज्यादा आता है। आप अभी अपनी पीठ खुद थपथपा रहे थे और स्तूप के लिए मेरे से लड़ रहे थे। अब मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया कि भाई पाली भाषा में स्तूप को क्या कहते हैं, क्योंकि स्तूप शब्द तो संस्कृत का है, लेकिन पाली में उस ढेर को क्या कहते हैं, या फिर जिसमें आप बुद्ध लोगों की अस्थियां रखते हैं, उसके ऊपर एक पत्थर का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उस स्ट्रक्चर को पाली भाषा में क्या कहते हैं, ये क्यों नहीं बता पा रहे? आप इतने पढ़े लिखे महान, अभी आप अपने मुंह से अपनी सीखी बघार रहे थे, और एक प्रश्न मैंने पूछ दिया कि भाई पाली में स्तूप को क्या कहते हैं, तो बता ही नहीं रहे आप। पाली में स्तूप को थूप कहते हैं, THUPE। उच्चारण उसका सही, करते हैं पाली में सही, थूप, हाँ थूप। अब मेरे को ये बताइए कि नकल मार लिया आपने वैसे कमेंट सेक्शन से, थूप कहते हैं, सही जवाब है आपका। कमेंट में किसी ने भेजा है क्या? तो देखा बहुत सारे लोगों ने लिख दिया भाई, आपसे पहले जब मैं पूछ रहा था ना, सैकड़ों लोगों ने लिखा कि थूप कहते हैं। ठीक है, फैक्ट पे बात करते हैं ना। हाँ, थूप कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि स्तूप शब्द पुराना है या थूप शब्द पुराना है? ऑब्वियसली स्तूप शब्द पुराना होगा, क्योंकि संस्कृत क्लियर, शुरू में आया। बिल्कुल, हाँ, स्तूप शब्द पुराना है। तो अब आप मुझे बताइए कि स्तूप शब्द कितना पुराना है? संस्कृत के बाद ही आया होगा। संस्कृत के बाद। संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है? संस्कृत भाषा तकरीबन, अगर वेद वगैरह के हिसाब से बोला जाए तो 5000 ईयर्स को मान ले। क्लियर, ठीक है, मैं मान के चलता हूं आपकी बात, 5-8 साल मान लेते हैं।
तो आप ये मान के चलते हैं कि 5000 साल पहले स्तूप शब्द एग्जिस्ट करता था। बिल्कुल। क्या 5000 साल पहले बुद्धिस्ट थे? नहीं। नहीं थे। सही। तो जब 5000 साल पहले बुद्धिस्ट नहीं थे तो ये स्तूप कौन बनाता था और किन के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया? स्तूप कौन बनाता था? आखिर स्तूप जब बुद्धिस्ट थे नहीं। अरे भाई, अभी आप बुद्ध का मेरी प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए। आप स्तूप शब्द को कह रहे थे कि स्तूप मिलना ही इस बात का प्रूफ है कि बुद्ध थे, ठीक है। और अभी आप फिर आपने कहा significance की बात कर रहा था। सिग्निफिकेंस की बात मैं भी कर रहा हूं, मैं भी सिग्निफिकेंस की ही बात कर रहा हूं। स्तूप शब्द का सिग्निफिकेंस ही जो है ना, उसका औचित्य बौद्ध काल से शुरू नहीं होता है, बल्कि उसका औचित्य वैदिक काल से ही शुरू हो जाता है। असल में स्तूप जो थे वो वैदिक काल से ही बना करते थे, ऐसा नहीं है कि ये बुद्ध के आने के बाद बनने शुरू हो गए, ठीक है। मैंने इस पर बाकायदा एक वीडियो की है, स्ट्रीम भी की है कि किस तरह से वैदिक स्तूपों को बौद्ध स्तूपों में परिवर्तित किया गया। आपको मालूम है कि स्तूप कितने प्रकार के बनते हैं? बता सकते हैं आप? हाँ, कई तरह के होते हैं। इसमें मतलब नाम मैं लिटरली उसका नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसे बुद्ध के बॉडीली रिमेन्स होते हैं, फिर बुद्ध से अच्छा, रिलेटेड मुझे बौद्ध ग्रंथ, मुझे बौद्धों का वो ग्रंथ बता सकते हैं? मुझे बौद्धों के वो ग्रंथ बता सकते हैं? सुनिए मेरी प्रश्न सुनिए। एक बार में एक क्वेश्चन। मैं एक ही प्रश्न, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अभी हम स्तूप को नहीं छोड़ के कहीं जाएंगे। मैं स्तूप के अलावा कोई बात भी आपसे नहीं करूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपने स्तूप शब्द को 5000 साल पुराना माना। बौद्ध 5000 साल पुराने नहीं है। तो कोई भी शब्द संरचना तभी होती है जब उससे जुड़ा कोई प्रतीक चिन्ह हो। जैसे अगर कोई चीज़ है तभी उसका नामकरण भी है। यानी कि स्तूप जो थे वो बुद्ध से 5000 साल पहले बनते थे, तो ये किन के बनते थे? उसमें किन की अस्थियां रखी जाती थी? आपको ये बताना तो पड़ेगा ना। हो सकता है भाई, उसमें जो होता है कोई ऋषि मुनि को जिस तरह के लोग का होता होगा, मैं उसके बारे में बिल्कुल सही कहा आपने। प्राय स्तूप जो हैं वो चक्रवर्ती राजाओं के बना करते थे, ठीक है, श्रेष्ठ लोगों के बना करते थे, ऋषियों के बना करते थे, जिनको हम वैदिक स्तूप कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो स्तूप है ना, ये स्तूप सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आपको स्तूप नुमा स्ट्रक्चर मिलता है, पूरी दुनिया में। इवन जो आप तो मैं कुछ बोलूं? नहीं, पहले आपको स्तूप, आप अपनी अभी आप जानकारी की बात कर रहे थे कि किसको कितनी जानकारी है, तो जानकारी ले लीजिए ना। पॉइंट पे ही आ रहे हैं प्रभु। मैं स्तूप से कहीं बाहर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपसे स्तूप पर ही बात करूँगा 1 घंटा, और मैं देखता हूँ कि आपको स्तूप में कितनी नॉलेज है, क्योंकि आप स्तूप का प्रूफ देकर बुद्ध का प्रूफ साबित कर रहे थे। अभी मैं बता दूंगा स्तूप से ही बुद्ध फर्जी साबित हो जाएंगे। स्तूप से ही मैं बुद्ध के अस्तित्व को यहाँ पर स्तूप ये साबित कर देंगे कि एक भी स्तूप गौतम बुद्ध का नहीं है भैया। मैं उसी से क्लियर करूंगा और आपको विथ रेफरेंस बात करूंगा, प्रमाण के साथ आपसे बात करूंगा। ये सुनिए भाई मेरे, ये हम लोग डायलॉग करेंगे तो बेहतर रहेगा ना। आप मुझसे जो होता है इंटरोगेशन करोगे, ऐसा क्यों होता है, वैसे क्यों इंटरोगेशन वो मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा। होल्ड, मैं कह रहा हूँ कि होल्ड पे बात करिए। मैं कुछ बोलूं, हाँ मैं कह रहा हूँ आप कुछ पूछो, मैं कुछ आंसर दूं, मैं कुछ पूछूं, आप आंसर दो। तो मैंने पूछा, आपने आंसर तो दिया ही नहीं मुझे। मैंने आपसे पूछा ना, आंसर कहाँ दिया आपने मुझे जबरदस्ती बताना पड़ रहा है आपको। अरे भाई, अच्छा, मैं स्तूप से कहीं बाहर बात कर रहा हूँ क्या? मैं स्तूप से कहीं बाहर बात कर रहा हूँ? खाली 30 सेकंड होल्ड कर लेना बस, थोड़ी सी चलो लंबी सांस। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने पूछा स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा था, मतलब हाँ दे दीजिए, मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग के हिसाब से। फिर आपने बोला कि उसी क्वेश्चन से मैं कुछ और तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जो स्तूप होते हैं जो है वो 2-3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा स्तूप होता है, मैं पूरा कर मेरे उत्तर को, लेट मी फिनिश माय आंसर। एक स्तूप ऐसे होते हैं जब भगवान बुद्ध के बॉडीली रिमेन्स रखे जाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं स्तूप जो होता है जहाँ पे उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, जैसे उनके कपड़े या फिर उनसे रिलेटेड जो मतलब पैरों में पहनने वाली चीजें होती है। तो इसी तरह से 2-3 टाइप होते हैं स्तूप का। तो मैंने ये आंसर दिया। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि भाई जो वैदिक सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता में जो
सिस्टम था वहां पे, जो जैसा सोसाइटी था, जैसे ग्रंथ लिखे गए, उस पर तो कोई विवाद है ही नहीं, क्योंकि उसके ऐतिहासिक प्रमाण है, वेद है हमारे पास जो होते हैं। लेकिन जो बुद्ध का है, जो एग्जिस्टेंस है, उसके भी प्रमाण है, चाहे कार्बन मतलब जो होता है स्टोन की जो कार्बन डेटिंग हो या कोई चीज हो, उसके हिसाब से ये डिसाइड किया गया कि ये चीज इतनी पुरानी है, ठीक है। और चूंकि स्तूप की बात की गई है जिसमें बुद्ध भगवान के या बुद्ध के अवशेष रखे गए होंगे, क्योंकि उनके अवशेष उनके मृत्यु के बाद ही रखे गए होंगे ना, तो इसलिए उनका होना समकालीन इस बात का प्रमाण है कि नहीं। चलिए मेरी बात खत्म होती है। जी, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी बोलिए। तार्किक प्रश्न कर रहा हूं आपसे हम्म। और थोड़ा हिस्टोरिकल भी है। बीच में पैनिक मत होइएगा, क्योंकि सवाल बड़ा भारी है और आपको आंसर करना पड़ेगा। हाँ, रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं हुआ, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। हाँ, फैक्ट बेस ही बात कर रहा हूँ। हम्म। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? मैं मोटी मोटा बता रहा हूँ, तकरीबन 430 BC के करीब हुआ था मेरे हिसाब से, मतलब वही चलिए, उनका जब काल है। भी हुई हो, हाँ। जब भी हुई हो, चलो छोड़ो, नहीं मालूम आपको, छोड़ दो। आपको अरे मालूम ऐसा है कि मतलब गौतम भाई, कुछ आंसर दिया है उसका हाँ knowledge तो ठीक है, करो। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो आपको मालूम है कि उनको जलाया गया था? नहीं, जलाया नहीं गया था शायद। अच्छा, मुझे गौतम इस बुद्ध को बारे में जलाया नहीं गया जानकारी था? नहीं अच्छा, एक्चुअली, गौतम मुझे बुद्ध नहीं को पता है कि उनका मतलब क्रीमेशन कैसे हुआ है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। हाँ ठीक है। अच्छा, तो जब गौतम बुद्ध को जलाया नहीं गया, अगर उनको जमीन में गाड़ दिया गया होगा, तो फिर उनकी अस्थियां फिर खोद के निकाल ली क्या आप लोगों ने? आपको एक कॉमन चीज अगर नहीं अगर मालूम? एक सुन लीजिए, एक बीच में सेकंड मुझे के मत लिए, बोलने एक दीजिए, सेकंड के लिए। बीच में मत हाँ बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैं दर्शकों से सवाल पूछ रहा हूं कि दर्शक खुद सोच सकते हैं कि सर ने कहा कि बुद्ध की अस्थियों के ऊपर स्तूप बने हैं। अब अस्थियां प्राप्त कैसे होंगी, इसका आइडिया नहीं है भगवान ई महाशय जी को। इनको ये नहीं मालूम कि अस्थियां हमें जला के प्राप्त होती हैं, या फिर अस्थियां जमीन में दफना के प्राप्त होती हैं, या किसी बॉडी को अगर हम गंगा जी में या नदियों में बहा दें तो हमें अस्थियां प्राप्त होती हैं। भाई, अस्थियां प्राप्त ही तब होती हैं जब आप किसी का अंत्येष्टि संस्कार करते हो, यानी कि अंतिम संस्कार करते हो, वो भी अग्नि में। अगर आपने दफना दिया तो फिर उस हड्डियों को खोद के निकालने का कोई आशय नहीं बनता। तो गौतम बुद्ध का हुआ था अंतिम संस्कार, ठीक है। हाँ ठीक है। 80 वर्ष की मैं एक लॉजिकल सवाल आपसे कर रहा हूं, इसको बस समझिएगा, आपके लायक चीज है। फिर उनका अंत्येष्टि संस्कार होने के बाद से आज भी अगर किसी व्यक्ति का अंत्येष्टि संस्कार होता है तो जो अस्थियां होती हैं उसको एक अस्थि कलश में रखा जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 किलो अस्थि ही कलेक्ट कर सकता है। क्या? 1 से 1.5 किलो। और उस 1 से 1.5 किलो अस्थि में कुछ हड्डियां होती हैं और राख होती हैं। अब जो गौतम बुद्ध के जलाने के बाद से जो अस्थियां कलेक्ट की गई थी, उन अस्थियों को 5 भागों में बांट दिया गया था। याद है आपको? 8 मान लीजिए, वो बहुत अच्छी बात की आपने 8 कर दिया। 8 भागों में बांट दिया गया। हाँ ठीक है, चलिए 8 भागों में बांट दिया गया। तो अगर मान लीजिए कायदे से अगर 1 किलो अस्थि प्राप्त हुई थी, तो 1 किलो अस्थि अवशेष को अगर 8 भागों में बांट दें तो प्रति व्यक्ति को कितना अस्थि अवशेष प्राप्त हुआ? आप महान मैथमेटिशियन है भाई, आप बताइए। अरे भाई, अभी आप अपने सवाल कर रहे थे, मुझे बताते जाइए ना, मैं आपसे बस आपके प्रश्न का आंसर करते जा रहा हूँ। अब प्रभु देखिए, अगर आप इस सवाल को समझना चाहते हैं, मेरे प्रश्न को समझना चाहते हैं, तो कम से कम इतना तो अनुमानिता आपको बताना पड़ेगा। कोई यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे हैं हम, सिर्फ हम एक सिंपल एक कैलकुलेशन लगा के आगे बढ़ रहे हैं। अभी पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला है कि वो स्तूप अस्थियों पर बने हैं, कि उसके पीछे कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है। आधा पाव मिलेगा। बात रखिए जो होता है, आप अपना आधा मोनोलॉग पाव करिए, मैं सुन रहा हूँ। चलिए, आधा पाव एक व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है। 125 ग्राम है, फिक्स पकड़ के हाँ, चलिए। चलो 125 ग्राम जो है 8 लोगों को प्राप्त हुआ। 125 ग्राम अस्थि अवशेष जो है वो 8 लोगों में बांट दिया गया। वो 8 लोग जो है अलग अलग जगहों पर ले जाके उन अस्थि अवशेषों पर जो है उन्होंने स्तूप बना दिए। चलिए ठीक है, वो तो मैंने मान लिया। जब हम फाहियान को पढ़ते हैं तो फाहियान ये कहता है कि जब सम्राट अशोक राजा बने
तो उन्होंने प्राचीन काल के 8 स्तूपों को तोड़ डाला। प्राचीन काल के 8 स्तूपों को तोड़ डाला और 8 स्तूपों को तोड़ने के बाद से सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया या निर्माण करने का विचार किया। अब 84,000 स्तूप में अगर 8 भागों में अगर अस्थियों को अगर हमने कहीं बांटा और 125 ग्राम प्रति स्तूप हमने उसमें रख करके किसी भी मंजूषा में रख करके या किसी भी कलश में रख करके हमने उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब उसको 100-150 साल बाद हम फिर से निकालते हैं स्तूप तोड़ करके और उन अस्थियों को कलेक्ट करते हैं, तो वह 1 किलो जो अस्थियां थी वो 100-150 साल बाद क्या उसी 1 किलो के ही पैमाने पर बची रहेंगी? विज्ञान दर्शन मेरा आपसे सवाल है। या उसका कुछ क्षरण भी होगा? हो जाएगी, कुछ डिकम्पोज होगी, डिकम्पोज हो जाएंगी। तो वो 1 किलो अस्थि अवशेष जो है वो मान के चलते हैं कि फिर भी हम मान लेते हैं यार 1 किलो ही मान लेते हैं। एक ही मान लो ना। हाँ, बच गई। मैंने मान लिया कि अशोक ने वो पूरी की पूरी उसके 200 साल बाद जो है वो कलेक्ट कर ली, 7 स्तूप तोड़ के, 8 स्तूप तोड़ के। हालांकि 7 ही स्तूप से मिला, 8वां स्तूप नहीं तोड़ पाया वो। रामग्राम का जो राम स्तूप था वो सम्राट अशोक नहीं तोड़ पाए थे, सिर्फ 7 ही स्तूप वो तोड़ पाए थे। और 7 स्तूपों से उन्होंने जो अस्थियां प्राप्त की उसके ऊपर उन्होंने डिसाइड किया कि हम 84,000 स्तूप बनाएंगे। तो अब हमको ये बता दिया जाए कि 1 किलो अस्थि अवशेष को अगर 84,000 भाग में बांटेंगे तो प्रति स्तूप कितना अस्थि जाएगा? 0.01 से भी कम, 0.011 ग्राम मान लो हर एक। 0.011 ग्राम, 0.011 एक चावल के दाने के बराबर। यार विज्ञान दर्शन में मिलीग्राम वगैरह भी होते हैं यार, तुम ग्राम पेज के हो। बोलते जाइए, आई एम लिसनिंग। बताओ यार, 1 किलो अस्थि अवशेष को अगर हमने 84,000 भागों में बांट दिया तो प्रति स्तूप कितने अस्थि अवशेष गए? 0.01190 ग्राम होगा फिक्स। उसकी साइज अगर एक निकाली जाए तो मटर के दाने के बराबर या चावल के दाने के बराबर या सरसों के दाने के बराबर। सरसों पकड़ लो आधी। अच्छा, सरसों के दाने में भी आधे के बराबर है इनके पास अस्थि अवशेष कलेक्ट। हाँ तो वो 1 ग्राम का भी 10वां भाग है ना। हाँ, 1 ग्राम का भी 10वां भाग हो चुका है वो। क्योंकि मटर का दाना तो लगभग 0.30 ग्राम का होता है, ये तो 0.011 ग्राम है, तो काफी छोटा है जी। बाजरा नहीं होता अपना, बाजरे का आधा कर लो आप, लगभग बाजरे के दाने का आधा। चलो फिर भी मैं चावल के दाने के बराबर मान के चलता हूँ। डिस्काउंट दे दो आप। हाँ, चावल के दाने के बराबर मान के चलता हूँ कि चावल के दाने के बराबर अस्थि इकट्ठी करके गौतम बुद्ध के अवशेष पर 84,000 स्तूप बनाए गए। ठीक है, इकट्ठा नहीं, सारा डिवाइड कर दिया गया। उस 1 किलो अस्थि अवशेष को डिवाइड करके चावल के दाने की सरसों के दाने के बराबर उनको बना करके और प्रति स्तूप जो है उसको डाल दिया गया और उसके ऊपर 84,000 स्तूप खड़े कर दिए गए। ठीक है, अब कोई व्यक्ति हमको ये बताए कि ये जो अस्थियां निकली, सम्राट अशोक ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर 84,000 स्तूप बनाऊंगा और इसके लिए उन्होंने पुराने 7 स्तूप तोड़ दिए और अस्थियां उसमें से निकाल ली। अभी इतना ही नहीं है, जब पहली बार अस्थियों का बंटवारा किया गया था, प्रथम बार, यानी कि जो 8 भागों में बांटा गया या 7 भागों में जो बांटा गया, जब पहली बार बांटा गया तो उनमें से ही जो अस्थियां थी वो देश विदेश में भी चली गई। अब ध्यान दीजिएगा, बुद्ध की अस्थि न हो करके, जैसे कि वो क्या बोलते थे, वो स्वर्ग में कौन सा पारिजात वृक्ष है ना, उससे जो मांगो वो बढ़ जाता है, या कामधेनु गाय का दूध हो गया, जितना इस्तेमाल करो उतना बढ़ जाता था। भाई
अनुमानतः 1 किलो अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, उसमें से 8 भाग कर दिया गया। 8 भाग करने के बाद फिर उसका 84,000 भाग कर दिया गया, और फिर उस 84,000 भाग में तो भारत में स्तूप बने ही बने। फिर उसमें से कुछ अस्थियां बचा करके श्रीलंका भी चली गई, भारत के बाहर के भी देशों में चली गई। भाई क्या चल रहा है ये? कोई लॉजिक है, कोई सेंस है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इसके अलावा अब जो ये भगवान गौतम बुद्ध के अस्थियों की ये बात करते हैं, इनके कहने के हिसाब से श्रीलंका में भगवान गौतम बुद्ध का दांत रखा हुआ है। भाई मालूम है आप लोगों को, 3 इंच का है और आज भी बढ़ रहा है। ये भाई साहब बता दें कि 3 इंच का अगर जिस व्यक्ति का दांत हो वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा। ये कह रहे हैं ना अस्थि की बात कर रहे हैं। जबकि एक और फैक्ट बताता हूँ, नहीं, लकड़ी थोड़ा तो रुक बता रहा जाइए, हूँ। इन्हीं से पूछिए। ये अस्थि की बात कर रहे हैं ना भाई। श्रीलंका में गौतम बुद्ध का दांत रखा गया है एक बौद्ध विहार में, और कहा जाता है कि ये भगवान गौतम बुद्ध का दांत है, और उन दांत भगवान गौतम बुद्ध का दांत ही मान करके उस स्तूप में, उस विहार में आज भी लोग बड़ी श्रद्धा से आते जाते हैं। सारे बुद्धिस्टों का पवित्र केंद्र है। अब जरा हमको बताओ भैया, 3 इंच का दांत जिस व्यक्ति का होगा वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा? जरा बताना। हेलो, रोको भैया, 1 सेकंड यार, थोड़ा वॉइस का इश्यू है जो होता है। वॉइस का इशू होगा अब। कितने देर में दुरुस्त होगा वॉइस? अरे ये वॉइस का इशू बना के और गायब हो गई है तो। क्योंकि इनको सारा कैलकुलेशन बता दिया ना। मैं तो अभी वो भी बताने वाला था कि 0.40 ग्राम लकड़ी जो है वो 22 साल में 0.27 ग्राम हो जाती है। तो हमने तो 0.011 ग्राम लिया, तो वो तो अभी तक गायब हो जाना चाहिए था। ये अरे चले कहाँ गए? ये कुशवाहा जी, ये वही व्यक्ति है ना, ये मेरे से 2 बार बैठ चुका है। हाँ हाँ, ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है। ये मेरे को आज एक भी बात ये भीड़ ही बताओ, रहा ये था। सुनो ना, ये मुझसे तो प्रमाण मांगता रहता है और मैं देता भी रहता हूँ। ये खुद तो कभी कुछ देता नहीं है यार। ये ये तो एक देने की तरफा बारी, रिश्ता हो अभी गया। अभी देखा ना आपने, ये अभी तो देने की बारी आई, ये अभी देने की बारी आई तो देखा कैसे अदृश्य हो गया। कह रहा है कि वॉइस अच्छा, में प्रॉब्लम आ रही है और अदृश्य हो न- गया। नटराज ये जी तो बड़ा ही 10 रुपये ये तो लेके बड़ा नहीं ही गया ये एक भी। तरफा रिश्ता है। विज्ञान दर्शन नटराज यार, ये जी तो दस बड़ा रुपये ही एक लेके तरफा नहीं गया रिश्ता ये। है। मैं इसको चवन नहीं ना दूं, दूसरा भी बात कर लूं। सुनो मेरी बात सुनो। अरे लेकिन हमने प्रॉमिस किया था ना कि जो आके अच्छा, डिबेट में हारेगा हम उसको भी 10 रुपये देंगे। बोलो वो हाँ भी तो मैंने लेके नहीं प्रॉमिस गया। थोड़ा ना किया था। मैं एक काम करो, मेरे पास भेज दो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैं इनके गांव की इज्जत बचाऊंगा, ठीक है, और मैं कुशवाहा जी के मुंह से ही ये उगलवाऊंगा कि भाई क्या नाम है, जो रामायण से पहले भी बौद्ध लोग हुआ करते थे। तो 50,000 रुपये मेरे को मिलेगा। नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए है ही नहीं ऑफर। अरे आप यार, ये क्या बात है। इस ऑफर के लिए कैपेबल नहीं हो, आप बाहर हो इस कंपटीशन से। केवल प्लास्टिक के लिए है, नॉन प्लास्टिक अलाउड ही नहीं है कंपटीशन में। इससे अच्छा है तो ये फिर मैं ही अपने मन में प्रूफ करके अपने 50,000 रुपए खुद अपने पास ना रख लूं। ना ना, दोनों भाई आधे आधे कर लेते हैं। गजब है, मतलब ये तो। तो फिर दोनों भाई क्यों आधे आधे करेंगे? सारे भाई आधे आधे करेंगे, जितना बचेगा। हम लोग भी सरसों नहीं के फिर तो हम लोग भी सरसों के दाने फिर के बराबर आप बांट लेंगे। अरे यार, मतलब हद हो गई। कितने घंटे हो चुके हैं? 1 घंटा 45 मिनट हो चुके हैं। 1 घंटे 45 मिनट में जो ये 5 लाख की पूंछ लेके खड़े हैं, उनमें से एक नहीं आ लिया। सनातन रिवेश जी, आपने एक चीज़ तो मिस कर दी कि ये जो आया था ये भी टॉपिक पे नहीं आया था। ये बुद्धिज्म और ये सब पे प्रूफ पे बात करने आया था। जो आज का अरे ये रामायण टॉपिक और पे आता उसका ही जो नहीं है था कभी वो यार। उस पे नहीं आया। इसके मेरे 2 बार सिंग उलझ चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये पता कैसा आदमी अच्छा। है? इसके मुंह पे आप ये दिखा दोगे ना कि भाई 2 + 2 4 होते हैं, ये बोलेगा वो तो ठीक है लेकिन 4.5 भी हो सकते हैं। और सुनिए, हाँ, साढ़े इतना ही नहीं, 4.5 हो सकते अगर हैं ये लेकिन मैं भागा कुछ नहीं बताऊंगा नहीं। होता, अगर ये भागा नहीं होता तो अभी इसको एक सबसे खतरनाक वाला रेफरेंस तो दिखाना था हमको। जिस
फैक्ट के आधार पर। अभी तो हमने गौतम, अगर मान के चलो भैया, हम 1 किलो नहीं, हम कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी के निर्वाण के बाद, उनके अंत्येष्टि संस्कार के बाद जो अस्थियां प्राप्त हुई वो 1 किलो नहीं बल्कि वो 2 किलो थी, 2 किलो थी। तो भी जब उसको 84,000 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक मटर के दाने के बराबर अस्थि प्राप्त होगी। अब एक तो भी मटर के नहीं दाने होगी के ना, बराबर, एक बात तो भी बता रहा हूं भाई, मान लो ना यार, 0.022। मटर के दाने के बराबर मान लेना भैया, क्या जाता है। चलो हम 5 किलो कर दिए, 5 किलो कर देंगे तो मटर के दाने के बराबर हाँ होगा ना। हाँ, तो थोड़ा आ गया लगभग। तो भी अगर 5 किलो अस्थि अवशेष को अगर हम 84,000 भागों में डिवाइड कर दें तो भी एक मटर के दाने के बराबर हिस्सा हमें कलेक्ट होगा, और और उस मटर के दाने के बराबर हिस्से के ऊपर हम एक स्तूप बनाएंगे। और वो मटर का दाना आज कहाँ है? वो तो बहुत और बड़ा वो सारा मटर का मिल रहा दाना है आज आज तो। कहाँ है? और मजे की बात यह है कि अब तक जितने भी स्तूप के नीचे की संरचनाओं को टटोला गया है या खंगाला गया है खुदाई में, उनके नीचे बुद्ध भगवान की मिले ना मिले, लेकिन जानवरों की पक्का मिली है। हम कई बार स्ट्रीम कर चुके हैं इस पर, कहीं गधे की अस्थि, तो कहीं किसी और पक्षी की अस्थि, तो कहीं किसी की अस्थि, तो कहीं किसी की अस्थि। मतलब जानवरों की अस्थियां मिलती हैं बुद्ध स्तूप के नीचे। पता है वो और क्यों ये गया? भाई साहब कह रहे हैं कि अस्थियों के नीचे जो है वो भगवान बुद्ध की अस्थियों के ऊपर स्तूप बने हुए हैं। मजाक चल रहा है? कुछ भी बोलेंगे यार आप लोग। विज्ञान दर्शन उनको करो ना मैसेज जो तुमको तंग करते हैं यार। वो नहीं आएंगे यार, उनको कर दिया, थक गया मैं। ये पता है क्यों गया कुशवाहा जी? क्योंकि पहली बात तो टॉपिक पे बात करने नहीं आया था, फिर ये सिद्ध करना तो ये चाहता था कि रामायण मिथिकल है और आपने इनके ही कल्ट को मिथिकल साबित कर दिया, ये सब कैलकुलेशन लगा लगा के। तो कपोल कल्पित कहानियाँ तो ये हुई ना कि रामायण। तो आए थे कुछ और करने और खुद ही करवा के चले गए, बस वही बात है। कह रहे हैं कि मेरे माइक में कुछ इशू है, तो माइक में इशू है तो अब तक तो दुरुस्त हो जाना चाहिए। ये रोको जी माइक का बहाना बना के निकल लिए। इनके माइक अंतर्धान हो में गए। इनके माइक में बाजरे का दाना फंस गया। अच्छा, इनको कैसे पता चला कि इनके माइक में बोल तो हम रहे थे भैया, आपके सुनने का काम था, जबरदस्ती माइक में प्रॉब्लम है। ये चीज देखो, ये माइक में प्रॉब्लम, ये इनको मालूम कैसे पड़ा? ये कुछ बोलते, हम हैं करते, तब ये बोलते प्रॉब्लम है तो समझ में आता। हम बोल रहे ये कि माइक में प्रॉब्लम है निकल गए। अरे यार मान लो ना यार। अरे क्यों मान लो यार? मतलब जब कैसे कुशवाहा लोग, जी अच्छा 5 किलो अस्थि, जब कुशवाहा जी 5 किलो अस्थि ही मान सकते हैं। अरे 5 में मटर के दाने जितना नहीं हो रहा, आपको 8 करना पड़ेगा। कितना बड़ा शरीर करोगे उनका, ये बताओ। भाई, आज भी एक जनरल व्यक्ति को अगर हम अंत्येष्टि संस्कार करते हैं तो जो अस्थियां कलेक्ट होती हैं, तो उसमें सिंपल सा एक कलश में अगर हम किसी अस्थि को कलेक्ट करते हैं ना भैया, तो वो कलश ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो अस्थि अवशेष ही कलेक्ट कर सकता है। तो हम 2 किलो को तो हम तो 5 किलो में कर दिए। अब 5 किलो से ज़्यादा किसी की अस्थियां कलेक्ट नहीं की जाती हैं, कर ही नहीं जाती हैं भैया। 5 किलो तो वो मैंने वैसे एक गणित लगाने के लिए बोल दिया। ये बहुत ज़्यादा भगवान राम को, महाभारत को, रामायण को मिथ साबित करने के लिए दुनिया भर का कैलकुलेशन लगाते हैं, लेकिन एक कैलकुलेशन हमने सिर्फ इनकी अस्थियों पर लगाया, ये भग लिए। कहाँ चलेगा भाई? 84,000 स्तूप बनवाए रहे ना। यार कुशवाहा जी ऐसे इतने भयंकर लॉजिक लाते कहाँ से है? बुद्धि शुद्ध को जोड़ना तो। इसको क्या जोड़ू? ये तो कह रहा है कि स्तूप ही बांट लिए थे। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो मतलब स्तूप, जो बाकी स्तूप है उनके नीचे स्तूप है विज्ञान दर्शन। अगर स्तूप बांटेंगे तो स्तूप की मिट्टी बट गई, तो बाकी स्तूपों के नीचे पिछले स्तूप की मिट्टी है। पता नहीं स्तूप क्यों बांटेंगे। क्या चल क्या रहा है? देखो एक चल चीज क्या रहा बताऊं, है? आज जो मिल रहा है ना, उस हिसाब से देखा जाए ना, अगर हम ये भी मान लेते हैं ना एक बार का कि भैया आज तो जो है 119 ग्राम मिल रहा है, तो पता है कितना? अच्छा कोई बात नहीं, ये सनातन धर्म यात्रा जी आए हुए हैं, तो बताओ सर, आपके आने का कारण क्या है? अरे रोको जी, आ गए फिर से।
रुको सर, आप गायब क्यों हो गए थे? हेलो। अचानक से आप गायब क्यों हो गए थे? अरे कॉल आ गया था। कॉल आ गई अरे थी? वाह, इतनी देर में बहाना बदल लिया। उस समय तो माइक काम नहीं रोको कर जी रहा की था। निकल गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ, पर्सनल आवाज कमेंट साफ ना नहीं आ करें। रही थी और कॉल आ गया था। हाँ ओके ओके, तो आगे बढ़े हाँ, हम लोग। हाँ हाँ, क्यू बता रहे थे कि 84,000 वाला बता रहे थे। हाँ go on। वो उससे आगे आ गए थे हम लोग। हम्म। हम लोग थे कि श्रीलंका में एक स्तूप है और वहां पर भगवान गौतम बुद्ध का दांत रखा हुआ है। ओके। विज्ञान दर्शन, सॉरी सनातन न्यूज लैपटॉप से हो? नहीं प्रभु, आज फोन से हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में ही जुड़ गया था और अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ। तो आपको मालूम है रोको सर, श्रीलंका में जो भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ है उसके बारे में, या नहीं मालूम है? हाँ जानता हूँ जानता हूँ। कितने इंच का दांत रखा हुआ है? ये नहीं पता मुझे। जो काम की चीज है वो नहीं पता, या जहां जो फंसने वाली चीज है उसके बारे में नहीं पता, बस ऊपर ऊपर से पता है। भैया 3 इंच यानी का है। आप हाँ ठीक है, आप इतना लंबी तकरीर करके मतलब मुद्दे पे आओ ना, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे थे कि स्तूप में भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे हुए हैं, तो अस्थियों का हिसाब तो हमने दे दिया, एक सरसों के दाने से भी आपने छोटी कहा अस्थियां। कि- तो क्या प्रॉब्लम, मान लेते हैं कि वो मिलीग्राम में मान है, कैसे तो लेंगे क्या भैया, फर्क पड़ता ये है? मानने वाली बात अरे है। ठीक है, कुछ भी अरे मान लेंगे, अंधभक्त है क्या? अंधभक्त है कि आप कुछ भी मान लेंगे? यार अब फिर बकवास, मुद्दे पे बात करो। बकवास यार, नहीं मैं कर कह रहा हूँ मैं, फैक्ट नहीं, जब मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ तो आपको नानी याद आ जा रही है। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कि मान लेंगे? मानने से बातें चलती, जब आप यहाँ पे तार्किक बात कर रहे हैं। for the इनसे सुनिए एक इधर, फैक्ट पूछिए। यार सुनिए इधर, जब आप यहाँ पर तार्किक बात कर रहे हैं, जब आप यहाँ पर फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर मान लेते हैं का क्या मतलब निकला? भाई मान लेते हैं तो आप मानिए ना। सुनिए, अरे रुको यार, बीच में मत बोलो। आप सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात पहले सुन लीजिए। इधर मेरी बात सुन लीजिए पहले। बिल्कुल बोलेंगे, जब जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है ना, उसके साथ मैं अपने टाइम नहीं खराब करूंगा। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं आपसे, सुनिए। ये आपका कहना था कि हम फैक्ट पर और टॉपिक पर बात करें, तो जब मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं तो अब आप कह रहे हैं कि मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री राम को मानता है तो आपके पेट में मरोड़ है कि राम काल्पनिक थे। लेकिन यहाँ पर बुद्ध भगवान का एक सिंपल सा एविडेंस ना दे पाने की स्थिति में अब आप ये चिल्ला रहे हैं कि मान लेते हैं। क्या तरीका है ये भाई? हो गई, बात पूरी हो गई। मान क्या लेते हैं? मान नहीं लेते हैं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करिए कि 3 इंच का दांत, 3 इंच का दांत भगवान बुद्ध का कैसे हो सकता है? प्रूफ करिए। बात पूरी हो गई। हो गई, 3 इंच के दांत का सबूत दीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं, जब वह ना argument कहिए, और 3 इंच के दांत का सबूत दीजिए सर। इतना टाइम अरे नहीं है कि सुन बस लो मैं भाई। आपके साथ नहीं, कुछ फालतू की चीजें थोड़े सुनने के लिए बैठा हूँ। आपने खुद कहा था कि फैक्ट पे बात करो, तो फैक्ट पे बात करिए ना। 3 इंच का दांत गौतम बुद्ध का कैसे हो सकता है? क्या 3 इंच का दांत कैसे हो सकता है? हाँ, आपके दांत 3 इंच के हैं। नहीं, आप मुझे दिखाइए प्रूफ इसका, 3 इंच का दांत वाला। अच्छा, अगर दिखा दूं तो सार्वजनिक माफी मांगेंगे? अरे पहले मैं पढ़ूं, उसको देखूं क्या है मामला। आप कोई दावा कर रहे हो तो भाई आपको दलील तो देनी पड़ेगी ना, दिखाइए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर ढेरों आर्टिकल्स हैं, मैं कुछ आर्टिकल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अरे बाकी आप पेस्तरी में जाके पढ़ते रहिए। आर्टिकल जो होता है वो क्रेडिबल सोर्स नहीं है। तो ठीक है, क्रेडिबल वो सोर्स आप historical खोज evidence। लीजिएगा, खोज लीजिएगा क्रेडिबल सोर्स। अच्छा ठीक है। ये बुद्धा तुट के बारे में है, जरा ये पढ़िए क्या लिखा है। इस पर वीडियोस भी बनी हुई हैं। ठीक ये- है, क्या था आप ही पढ़ दीजिए। ये पढ़िए जरा। ये वो सारे स्तूप है जहां पर वो रखा हुआ है। दांत की पिक्चर्स भी लोगों ने अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो
इसको कंफर्म करता है ना कि ऐसा है कुछ। तो आपका आर्गुमेंट जो होता है उड़ता तीर की तरह लग गया आपको ना। अरे यार आप कैसे व्यक्ति हो, मुझे ये बताओ, आपसे पिछली बार 2 बार मैं डिबेट कर चुका हूँ, आपने एक प्रमाण दिया आपने किसी बात का? अब जब आपसे सीधा साधा पूछा जा रहा है कि ह्यूमन टूथ की लेंथ कितनी होती है, भाई ये बता दो ना, सीधा साधा फैक्ट पूछा जा रहा है, आपको फैक्ट पे बात करनी है, फैक्ट पे बात करो। सीधा साधा क्वेश्चन है, जो मनुष्य का दांत है कितना लंबा होता है? आपके 3-3 इंच के दांत है क्या? अरे 1 एट ए टाइम मेरे भैया, आप सुनो सुनो, पिछली 2 स्ट्रीम्स में आप मेरे साथ उलझ चुके हो, आपने जितने प्रमाण मांगे थे मैंने आपको दिए, आपने अपनी बात का आज तक एक भी प्रमाण दिया है? एक सिंगल एविडेंस? मैं अभी देता हूं। हाँ दो बुद्ध के समकालीन प्रमाण दो, भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन प्रमाण दीजिए, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसको अब सुन लीजिए मेरी बात। सुनिए नहीं, दिखाइए, भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन प्रमाण दिखाइए स्क्रीन पे। हमने आपको श्लोक दिखाए, हमने आपको रामायण दिखाई, हमने आपको महाभारत दिखाई, हमने आपको क्रिटिकल एडिशन दिखाया, दिखाओ। आपके मुंह से नहीं सुनना, दिखाओ। अरे भैया आज के टॉपिक पे रहो ना, गौतम बुद्ध के समकालीन प्रमाण दिखाओ, बात खत्म। सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था कुशवाहा जी का, जिसका आपने एक भी एविडेंस अभी तक नहीं दिया है। समकालीन एक भी प्रमाण दिखाओ। अरे अशोक कब हुए थे? ओ अरे भैया बोलने दो ना अशोक कब हुए थे? अशोकावदान के बारे में, अरे बोलने दो ना, अब ये फिर रोएंगे अशोकावदान पे। हाँ बोलो जरा अशोकावदान। अशोकावदान ये जो है एक मतलब जो है एक हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये पूरी तरीके से एकदम ये श्योर करता है कि बुद्ध एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, मैं पहले त्रिपिटिक सोर्स कर रहा था, अरे सुन लो गाल बजाओ, पहले त्रिपिटिक शोर कर रहा था, अब अशोकावदान शोर कर रहा है। जरा बताइए अशोकावदान कौन सी पुस्तक का भाग है? अब मुझे म्यूट कर दोगे, तुम्हारा यही नहीं है, मेरी बात नहीं सुनोगे तो बोलना पड़ेगा ना। अशोकावदान कौन सी पुस्तक का भाग है? अशोकावदान सर अब मुझे बोलने सर दो भाई, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। आपने अशोकावदान का नाम लिया ना, अशोकावदान का नाम लिया ना, तो मुझे अशोकावदान पे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? अशोकावदान जो है ना, तो करूँ यार, मैंने तो अभी नाम लिया है ना, अभी तो मैं बात। अच्छा ठीक है, हाँ रख लो थोड़ा सा भाई पानी पियो, थोड़ा सा भाई, हाँ रख लो। आप तो पूरा पेट साफ करके आए हो ना स्ट्रीम में भगने के वास्ते दोबारा। अब क्या बताया जो होता है, अपनी प्रॉब्लम हमको बता रहे हो यार, जो है वही ना देख रहा हूँ, कौन माइक का बहाना बना के भागा था, अभी पता चल गया था। हाँ चलो कह लो। मैंने देखो शुरू में बोला था भाई, तुम कह लो, अपना टाइम मत खराब करो सर। हाँ ठीक है, बुद्ध के एग्जिस्टेंस के मतलब दर्जनों एविडेंस है, जैसे कि त्रिपिटक, जैसे कि स्तूप, विहार, चैत्य, या फिर जो होता अशोकावदान। इसमें साफ लिखा गया है कि जो बुद्ध के क्रीमेशन के बाद उनके जो रेलिक्स थे उनसे स्तूपा बनाए गए। तो रेलिक्स तो मिले ही नहीं, रेलिक्स तो मिले ही नहीं मिले। अरे नहीं मिले, ये भारतीय पुरातत्व विभाग कह रहा है कि नहीं मिले भाई, नहीं मिले। वही कह रहा हूँ, आरटीआई का रिप्लाई दिखाइए कुछ बात। आरटीआई करके बात कर ले भाई, नहीं मिले। 30 सेकंड नहीं सुन सकते हो, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। अरे प्रभु आप मुंह से बोलते हो, दिखाइए, लिंक प्रोवाइड कीजिए, हम दिखाएंगे यहाँ पे। भाई मैं लैपटॉप के अरे अरे तो लिंक तो दे सकते हो प्राइवेट चैट में, लिंक दो यार, हम दिखाएंगे। और बोलो, तुम अशोकावदान जो होता है टाइप कर लो। अरे मेरे भाई एक मिनट, अरे यार अशोकावदान, मेरे को बताओ सम्राट अशोक कब हुए थे? गौतम बुद्ध के समकालीन है सम्राट अशोक? सम्राट अशोक कब हुए थे? अरे यार आपने अशोकावदान का नाम लिया ना, हाँ या ना? हाँ। तो कुशवाहा जी ने पूछा अशोकावदान किस ग्रंथ का पार्ट है, वो बता दो, बस इतना ही तो पूछा है, क्या हो गया बता दो। किस ग्रंथ का पार्ट है, इसका क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या मतलब है? अरे अपने में एक बुक है भाई, ये 2nd सेंचुरी में लिखी गई बुक है। 2nd सेंचुरी में, एग्जैक्ट 2nd सेंचुरी में लिखी गई है ना, बोल दिया आपने मुझसे। गौतम बुद्ध कब हुए थे? गौतम बुद्ध का कालखंड क्या है? 2nd सेंचुरी बीसी कहा ना आपने, गौतम बुद्ध का कालखंड क्या है? 5th सेंचुरी बीसी के पीछे। अब मेरे को ये बताओ, 300 साल का गैप कर दिया आपने यहाँ पे, वो समकालीन एविडेंस है? समकालीन एविडेंस का मतलब क्या होता है?
300 साल का गैप कर रहे हो आप और कह रहे हो कि वो समकालीन है। कौन सा भांग खाया है? भाई मैं बता रहा हूँ अरे कि अरे इसको कुछ समकालीन नहीं का अर्थ क्या मालूम, होता है? कितने इसको कुछ नहीं समकालीन मालूम, आपने अपने मुंह कुछ से नहीं कहा मालूम सेकंड इसको, सेंचुरी बीसी, आपने कुछ अपने नहीं मुंह से मालूम कहा इसको। सेकंड सेंचुरी बीसी, और गौतम बुद्ध का जन्म है 563 बीसी। तो 5th सेंचुरी बीसी और सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर 300 साल का गैप आ गया। 3 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज अरे का गैप भाई आ चुका है और आप कह रहे हो वो समकालीन है। अगर आप ये कह रहे हो कि कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, इस बात को हम प्रमाण मानते हैं, तो रामायण लिखी हुई है, वो राम के एग्जिस्टेंस का प्रमाण है। अगर आप ये कहते हो कि स्तूप बने हुए हैं वो भगवान गौतम बुद्ध की एग्जिस्टेंस का प्रमाण है, तो हम कहते हैं राम मंदिर है, राम जी से जुड़े हुए कई साक्ष्य हैं, राम सेतु है, लोगों की आस्था है, पता नहीं कहां कहां पे कितने कितने मंदिर है, वो सब प्रमाण है। ये प्रमाण नहीं हुआ करते हैं। प्रमाण मांगा है तो जैसे ये आपने श्री राम का प्रमाण मांगा था। भाई चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप आप ये चुप। कह रहे हो, आप आपकी ये बकवास नहीं कह सुननी रहे है, हो। चुप। अबे अरे चुप, सुन 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 बात तेरे को सुन, 3 बात दिन से सुन, देख रहा हूं मैं, बात सुन, तेरे को 3 दिन से देख रहा हूं मैं। चुप, बात म्यूट सुन, करो इसको। बात सुन, बात अरे सुन, रुक, बात सुन, बात अरे सुन, रुक, बात अरे सुन, रुक, बात तूने सुन। खुद कहा ना 300 साल अरे का गैप बात कहां सुन, से आया? बात 300 साल का गैप कहां से आया? जवाब दे। अबे डंगर 300 साल बात सुन। अरे तूने 3 दिन नहीं करनी तेरे से ढंग से अबे बात, पशु 3 दिन से कर रहा हूं ढंग से बात यार। हाँ, एक लिंक भेजा है, हद हो वो गई, दिखाइए। हद हो गई यार। 3 दिन से प्रमाण दिखा रहा हूं इस आदमी को। एक अबे एक लिंक भेजा है, वो सुनो, दिखाइए, सुनो। इससे पढ़वाइए। सनातन रिवेल जी, कौन आप सी- भी वो लिंक कौन- चेक कीजिए। कौन सी अरे लिंक? व्हाट्सएप पे लिंक भेजा है। ठीक, कुशवाहा जी, ठीक। अरे चुप रहो। न्यूज का आर्टिकल है। ठीक है, कुशवाहा जी, मैं वो आपने मेरे को लिंक गुस्से में देखा ऐसे कभी? मैं गुस्से में इसलिए हूं, इस व्यक्ति को मैं 3 दिन से प्रमाण दे रहा हूं और इसने मुझे आज तक एक प्रमाण नहीं दिखाया। मुंह से बोलेगा चला जाएगा, मुंह से बोलेगा चला जाएगा। अबे तो ये कम रह गया। वामपंथी प्रमाण कहाँ दिखाते हैं? वामपंथी प्रमाण कहाँ दिखाते हैं? लेके नहीं बैठा हूं ना। अच्छा रोको भाई यार, इतना हल्ला मत मचाओ यार, 1 to 1 बात करो, ऐसे मत करो। हाँ, अरे ये हल्ला पढ़ना मैंने- जरा, ये मैंने पढ़ना, बताया विज्ञान में। इसको पढ़वाओ, इसी को पढ़वाओ और शोर नहीं करो कोई भी। ये सब न्यूज आर्टिकल ये तो ये इसको जूम करो। इसमें एक्सपर्ट के भी नाम है, एक्सपर्ट के भी नाम है। एक्सपर्ट के भी नाम। और अभी पहले मुंह बंद कर ले भाई, समझ ले पहले। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट भी दिलवाई जाएगी। एक्सपर्ट बतेरे मिलते हैं भाई, जो है किसी अच्छे अरे archaeologist का नाम दो। भैया रोको चूतिया यार, अगर चूतिया। आप बोलने दोगे, अगर आप बोलने दोगे तभी तो कोई प्रमाण रखेगा ना। ऐसे हग मारोगे, सुनो, ऐसे हग मारोगे तो कोई बात नहीं कर पाएगा। साले जो होता है तू खुद हग ही रहा है, जो है तब से तो हग ही रहे हो ना। एक सिंपल सा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। और सुनो, इसको ये भी नहीं पता, नहीं जुबान नहीं खराब करे, इसको ये भी नहीं पता कि जिस अशोकवदनम की बात कर रहा है, असल में अशोकवदनम दिव्यवदान का एक भाग है। यानी कि मूल पुस्तक है दिव्यवदान, और उस दिव्यवदान के एक चैप्टर के रूप में अशोकवदनम का प्रकरण आता है। ठीक है, और ये दिव्यवदान जो है कालीन रचना है वो जी, और ये दिव्यवदान जो है ये काफी बाद की पुस्तक है जो गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं है। और इस पुस्तक को एज ए रेफरेंस अगर हम ले लें तो इस पुस्तक में भी काफी घालमेल है। ठीक है, ये अनपढ़ दो टके का जाहिल हगो आदमी, इसको रोको नहीं, इसका नाम हगो होना चाहिए था। ये 2 कौड़ी के लोग पता नहीं कौन सी डिबेट के लिए आते हैं, कौन सी बात करने के लिए आते हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरी आत्मा ट्रांसफर हो गई है सनातन रिवील्स में। अरे कुशवाहा जी, पता है बात क्या है? मैं अरे ना बात कुछ भी हो, लेकिन मुझे बहुत 2.5 मजा घंटे आ ट्रैफिक रहा में है। था। सुनो ना, मैं 2.5 घंटे ट्रैफिक में था। उसके बाद मैं जैसे ही कैब से उतर के स्ट्रीम में जुड़ा, पैदल चलते चलते फिर घर आया। घर आके मैं सोच रहा था कि कोई व्यक्ति ढंग का आएगा, ढंग की बात करेगा, कोई प्रमाण देगा, कोई रेफरेंस देगा, कुछ तो बोलेगा। हर बार का वही यार। 3 दिन हो गए हैं इसको सुनते हुए मेरे को। 3 दिन से मैं प्रमाण पे प्रमाण दिए जा रहा हूँ, प्रमाण पे प्रमाण दिए जा रहा हूँ। इसका फिर वही ओ अब्बा जब्बा डब्बा, कोई प्रमाण लेके आ चल। अच्छा सुनो, एक बार वो डायलॉग बोलो, तारीख पे तारीख। हाँ, वही चीज हो गया है। प्रमाण पे प्रमाण, प्रमाण पे प्रमाण, प्रमाण पे प्रमाण दिए जा रहे हैं। अरे विज्ञान दर्शन, एक मिनट रुको, एक मिनट विज्ञान दर्शन जी, एक मिनट जी। देखिए, मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं भगवान गौतम बुद्ध का बहुत सम्मान करता हूँ। जितना मैं श्री राम का करता हूँ उतना ही उनका करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई श्री राम के बारे में जिस तरह के प्रश्न पूछेगा तो फिर वैसे प्रश्न हमारी तरफ से भी आएंगे। तो हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं, आप भी उत्तर देने का प्रयास करिए, गाल ना बजाइए। अच्छा सुनिए, मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, फिर आप नेक्स्ट कॉलर लीजिएगा। पहली बात तो इस आर्टिकल में ही लिखा हुआ है एक्सपर्ट से, ठीक? तो एक्सपर्ट इसमें है।
अब इसमें ये ह्यूमन का हो ही नहीं सकता है, तो इसमें एक स्टेटमेंट है, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी दैट इट इज़ ए ह्यूमन टूथ। कौन बोल रहा है? डॉक्टर पमेला। अब ये आगे क्या इनका उपनाम है, श्रीएग ऐसा करके कुछ है, मैं नहीं पढ़ पा रहा। ये सीनियर लेक्चरर है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न स्कूल ऑफ डेंटल साइंस। ठीक, डेंटल साइंस की यूनिवर्सिटी है, उसके सीनियर लेक्चरर हैं ये डेंटल साइंस के। अब बताओ इससे ज्यादा एक्सपर्ट क्या कह चाहिए? रहा है कोई आर्कियोलॉजिस्ट का दो। अबे गधे, ये एंथ्रोपोलॉजी का विषय है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर जो डेंटिस्ट हैं वो बताएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ी बताएंगे इसको। ये सेम चीज इवोल्यूशन के टाइम पे हुई थी, जहाँ पर कार्तिक जी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है गंटर बेकली, उसका नाम ले रहे थे, तो उस पर वो कह रहा है कि भाई हम मेरे को आप आर्कियोलॉजिस्ट दो। शायद कार्तिक जी को याद नहीं होगा। कार्तिक जी यहीं पर है ना? हाँ यहीं पर है कार्तिक जी। कार्तिक जी याद है आपको? इवोल्यूशन से रिलेटेड डिबेट के अंदर एक जन आया था। तो ऐसे मूर्ख जो हैं भरे पड़े हैं, उनको पता नहीं आर्कियोलॉजी क्या होता है और क्या मतलब गंटर बेकली कौन है, उनको कुछ नहीं पता। बस वो आके बात करेंगे जैसे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आ गया। भाई ये लोग कितने मूर्ख होते हैं, इनके बात से पता चल गया। जिस ग्रंथ का रेफरेंस यूज कर रहे हैं उस ग्रंथ के बारे में भी काका गगा नहीं पता इन लोगों को, और फिर हमको कह रहे हैं कि ये रेफरेंस ले लो। अरे ये गूगल करके रेफरेंस लाते हैं भाई, कोई अध्ययन थोड़ा ना इनका। नहीं, अभी जैसे मैंने बोला ना, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, पैलियंटोलॉजिस्ट है गंटर बेकली, तो वो उस पे उनको आर्कियोलॉजी पे घसीट रहा है। मतलब ये क्या समझते हैं, इतिहास या फिर किसी भी खुदाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो आर्कियोलॉजी में आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं सुन, मैं क्लियर कर देता हूँ लोगों को। जो टूथ है वो क्या कंसिडर होगा? वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बचा हुआ अवशेष पार्ट है, तो वो पैलियंटोलॉजी के अंडर ही आएगा भाई। वो आर्कियोलॉजी का हिस्सा थोड़ा ना हो जाएगा। कंफ्यूज कर रहे हैं यार फालतू में ये लोग। आर्कियोलॉजिस्ट का और पैलियंटोलॉजिस्ट में फर्क ही नहीं समझते हैं ये फॉसल्स को भी वही चीज मानते हैं जो पत्थर महल मिल जाते हैं, वो सेम ही चीज मानते हैं। इनको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का फर्क भी नहीं पता होगा। तो यहाँ साले हमारा लेवल आके और खराब करते हैं। मुझे बताओ, शिलालेख की कार्बन डेटिंग करने वाले लोग भी हैं यहाँ, तो भाई क्या कर लोगे? आया तो था कि वो शिलालेख की कार्बन डेटिंग कर रहा था। अब क्या बताएं यार, टाइम वेस्ट कर दिया इन्होंने। कुछ ना कहो